नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बढ़ते हैं अपने अगले एक्सेल सीरीज की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को विदित है कि एक्सेल की सीरीज हम लोग लगातार आप लोगों के लिए ला रहे हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में, CGL मेंस में, कंप्यूटर मैंडेटरी हो गया है दोस्तों, क्वालिफाइंग एग्जाम्स हैं, ओ लेवल की परीक्षा हो, MS एक्सेल का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, UPPCL की भर्ती में मैंडेटरी है 50 नंबर का कंप्यूटर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। MS एक्सेल या MS वर्ड की सभी प्रकार की वीडियो प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगी। तो हम चलते हैं, हमारी अगली सीरीज चल रही है दोस्तों अज्जू टेक चैनल पर एक्सेल की। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और अगली वीडियो के बारे में देखते हैं कि अगले ग्रुप के बारे में आज बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग इस समय अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन में आ चुके हैं। तो आज बात करने वाले हैं हम लोग अपने डेटा रिबन के अंदर शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप के बारे में। शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप क्या काम करेगा, मैं आज बात करूंगा आपसे शॉर्ट के बारे में, फिल्टर के बारे में और एडवांस फिल्टर क्या होता है। तो इस ग्रुप के बारे में बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं दोस्तों शॉर्टिंग से, फिल्टर से और एडवांस फिल्टर क्या होता है। बहुत ही बारीकी से विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल के माध्यम से हम सीखेंगे कि किस प्रकार से यह कार्य करता है। तो चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। हमारे पास एक बैलेंस शीट है जिसमें मैंने आपको नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और एड्रेस के कॉलम यहाँ पर लिए हैं। मतलब हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, क्या उनकी सैलरी है और उनका एड्रेस क्या है। तो दोस्तों शॉर्टिंग की मैं बात करूं तो शॉर्टिंग का मतलब है, जैसा कि आप देख सकते हो, आपने हिंदी में अगर बोलूं तो होता है आरोही तथा अवरोही क्रम। जैसे हमें कोई कॉलम सेलेक्ट कर लेना है, मैं इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूं और मैं शॉर्टिंग पर क्लिक कर रहा हूं। वो पूछ रहा है मेरे से एक्सपेंड दिस सिलेक्शन, शॉर्ट कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आरोही तथा अवरोही क्रम का क्या तात्पर्य है, A से Z की ओर, यानी दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम ABCDEFG। तो दोस्तों बढ़ते हुए क्रम को हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, हिंदी में बोले तो आरोही क्रम। और Z2A क्या काम करेगा, यानी उल्टा क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अवरोही क्रम। तो आप किसी भी ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट। मैं आपको एक नई बैलेंस शीट में ये करके दिखाता हूं। 1 2 3 और 4 ये बढ़ता हुआ क्रम है दोस्तों हमारा। सिलेक्ट कर लिया मैंने एरिया, शॉर्ट पर मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये अवरोही क्रम में, मैंने फिर शॉर्ट किया तो ये फिर उस क्रम में, आप देख सकते हैं। ऐसे ही मैं इसको ABCD मैं कन्वर्ट कर रहा हूं ABCD में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया। सिलेक्ट कर लूंगा एरिया, बढ़ता हुआ क्रम और ये घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम और ये बढ़ता हुआ क्रम। दोस्तों ऐसे ही हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। कहने का मतलब है शॉर्टिंग दो प्रकार की होती है, बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम। तो दोस्तों ये बात थी हमारी शॉर्टिंग विकल्प की। शॉर्टिंग विकल्प में आपने सीखा कि किस प्रकार से हम आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम में अपने डेटा को बदल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले विकल्प की तरफ। तो वो है हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल्टर। फिल्टर के लिए आपको सिर्फ अपने हेडर्स का चुनाव करना पड़ता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद एक सिंगल क्लिक करूंगा मैं फिल्टर पर, जिसकी शॉर्टकट कमांड दोस्तों होती है Ctrl+Shift+L। ये पेपर में पूछी जाती है फिल्टर की शॉर्टकट कमांड, तो Ctrl+Shift+L होती है। तो दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के एरो टैब आपको नजर आ रहे हैं प्रत्येक कॉलम में। तो अब आप डिपार्टमेंट वाइज इसे फिल्टर करना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट वाइज कर लीजिए। आप यहाँ पर सिंपल एक डिपार्टमेंट का चुनाव कर दीजिए कि आप डेटा चाहते हैं कि केवल आपको कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के ही लोगों का डेटा प्रदर्शित हो। जैसे ही मैं ओके कर दूंगा तो आप देख सकते हैं आपकी बैलेंस शीट में केवल कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के बंदों का ही डेटा प्रदर्शित हो रहा है। मैं फिर से क्लिक कर देता हूं सिलेक्ट ऑल पर, और अब मुझे डेटा देखना है कि मैं सिर्फ दिल्ली वाले लोगों का डेटा देखना चाहता हूं कि केवल दिल्ली के वो व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं। तो दिल्ली पर मैंने क्लिक कर दिया और जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो आप देख पाएंगे कि केवल दिल्ली के वो लोग जो हमारे बैलेंस शीट में है वो कौन कौन है, वो डेटा आपके सामने आ गया। तो दोस्तों आप एक एक कॉलम के बेस पर या एक एक कॉलम के आधार पर इस तरीके का फिल्टर का चुनाव कर सकते हैं। शॉर्टकट कमांड है Ctrl+Shift+L। आप किसी भी एक कॉलम के आधार पर उपस्थित उस डेटा के अनुसार बैलेंस शीट में से डेटा फिल्टर कर सकते हैं, एक तरीके से छटाई कर सकते हैं। आपको जो भी एक कॉलम के आधार पर डेटा फाइंड आउट करना है आप ये फिल्टर की मदद से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था फिल्टर, जो एक कॉलम के आधार पर अर्थात एक वेरिएबल के आधार पर। एक वेरिएबल का क्या मतलब है दोस्तों कि मैं चाहता हूं केवल दिल्ली वाले बंदे,
या केवल लखनऊ वाले बंदे, या केवल जिसकी सैलरी 12,000 हो, या केवल वो बंदा जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूं। तो दोस्तों केवल एक एक वेरिएबल्स के आधार पर हम अभी तक डेटा लगा रहे थे या डेटा फाइंड आउट कर रहे थे। दोस्तों इसका एडवांस वर्जन है एडवांस फिल्टर, नाम में ही एडवांस है दोस्तों। तो फिल्टर में से क्या होता था, अब तक हम एक वेरिएबल के आधार पर अपनी बैलेंस शीट में से डेटा को फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप 2 वेरिएबल के आधार पर, 3 वेरिएबल के आधार पर, मतलब यह दोस्तों कि मैं चाहता हूं कंप्यूटर साइंस के वह बंदे जो 12,000 सैलरी कमाते हैं, तो दोस्तों एक वेरिएबल हो गया कंप्यूटर साइंस और एक वेरिएबल हो गया 12,000। तो यहां पर हो गए 2 वेरिएबल। तो मेरे को डेटा क्या मिलना चाहिए, मैं कलर ले लेता हूं और साथ में हाईलाइट करता चलता हूं जिससे कि आपको आसानी से विजिबल हो जाए। मैं यहाँ पर कोई यूनिक कलर ले लेता हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे कलर ऑप्शंस यहाँ पर कर रखे हैं। तो मैं चाहता हूं कंप्यूटर साइंस के वो बंदे जो सैलरी 12,000 कमाते हो, तो एक तो ये रहा दोस्तों, ये रहा कंप्यूटर साइंस का, और कोई 12,000 का मुझे डेटा मिल नहीं रहा। तो कहने का मतलब है मुझे सिर्फ आंसर में दिनेश मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, दिनेश मिलना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे कंप्यूटर साइंस के केवल भैया वो बंदे देखने हैं जो 12,000 सैलरी कमाते हैं, तो 2 वेरिएबल के आधार पर डेटा मिलेगा। देखिए कैसे दोस्तों, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर अपना जो कॉलम्स हेडिंग्स हैं टाइटल्स को कॉपी कर लेंगे, उसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, उसके अपने अनुसार सेल के साइज के अनुसार एडजस्ट कर लीजिए और अब अपने अकॉर्डिंग जो डेटा आपको चाहिए यहाँ पर वो मेंशन कर लीजिए। जैसे मुझे कंप्यूटर साइंस के बंदे चाहिए तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, डिपार्टमेंट को मैं यहाँ पर पेस्ट करा देता हूँ कि मेरे को जो डेटा चाहिए वो कंप्यूटर साइंस के वह बंदे जो 12,000 रुपए कमाते हैं। कुछ नहीं करना है दोस्तों, उसके बाद सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा, आपको क्लिक कर देना है एडवांस फिल्टर पे। एडवांस फिल्टर पे आपको ये विंडो समझनी है, और ये विंडो अगर आप समझ गए, इस डायलॉग बॉक्स को आप समझ गए तो आपका बेड़ा पार है, एडवांस फिल्टर आपको समझ में आ गया। तो समझते हैं दोस्तों कैसे होगा काम। यहाँ पर हमारे पास 3 रेंज है। लिस्ट रेंज में भैया संपूर्ण बैलेंस शीट का सिलेक्शन आपको देना होगा। आप बोलेंगे डॉलर क्यों लगा है दोस्तों, डॉलर का मतलब है फिक्स्ड सेल वैल्यू, यानी जितना एरिया हमने सिलेक्ट किया है वो एब्सोल्यूट वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है, इसलिए उसके आगे डॉलर लग जाता है कि हम इसके अलावा कुछ सेलेक्ट नहीं करना चाहते। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कौन सा एड्रेस है। आपको संपूर्ण बैलेंस शीट को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज बोल रहा है दोस्तों। क्राइटेरिया रेंज क्या होता है, क्राइटेरिया रेंज वो होता है जो हमने डेटा से फाइंड आउट करना है, जो हमने बनाया है, ये क्राइटेरिया रेंज है दोस्तों। आपको पूरा क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करना है जिसमें आपका इनपुट डेटा जो आपकी डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, वो डेटा भी सिलेक्ट होना चाहिए। तो आपने वो रेंज सिलेक्ट कर लिया। और अब दोस्तों इंपॉर्टेंट एक और विकल्प है, ये पूछ रहा है आपसे फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, मतलब अब जो उत्तर आएगा आपके डिमांड के अकॉर्डिंग, क्या मैं आपकी इसी बैलेंस शीट यानी बाजू वाली बैलेंस शीट में ही कन्वर्ट कर दूं, नहीं तो कॉपी टू अनदर लोकेशन, कि भैया मेरे को एक नई लोकेशन दे दीजिए, मैं आपका जरूरत का उत्तर वहां पे पेस्ट करा देता हूं। तो भैया कॉपी टू में हमने एक लोकेशन दे दी है इस स्थान पर कि भैया हमें यहां डेटा दे दीजिए, तो इस सेल का एड्रेस यहां पर आ गया। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप ओके कर लीजिए। तो आपके सामने है दोस्तों उत्तर कि सीएस का वो बंदा जो 12,000 रुपए कमाता है वो दिनेश है और दिल्ली में रहता है। कहाँ रहता है दोस्तों, दिल्ली में रहता है। तो देखिए दोस्तों ये फाइंड आउट हुआ। अगर अब आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, चलिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ से मैं इसको सबको क्लियर कर देता हूँ, रिक्वायरमेंट चेंज कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट भैया अब हमारी ये नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या है अब आपकी कि अब आप बताइए कि भैया पटना का वह बंदा जो 15,000 कमाता है। तो भैया मैं एक काम करता हूं आप लोगों के लिए कि पटना का एक ये है 15,000 वाला और ये पटना का एक ये है जो 20,000 कमाता है, तो इसको भी मैं एडिट कर लेता हूं क्योंकि मैं आपको 2 डेटा ये फाइंड कर रहा है नहीं कर रहा है मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। तो भैया अब हमारे पास 2 बंदे हैं। पटना का वो बंदा 15,000 कमाता है, सीएस का है, राजू नाम है। पटना का वो बंदा 15,000 कमाता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है, काजल नाम है। चलिए रिक्वायरमेंट क्या है हमारी रिक्वायरमेंट है पटना और 15,000। कॉपी कर लीजिए पटना और 15,000 को और सैलरी के नीचे सैलरी पेस्ट कर दीजिए, एड्रेस के नीचे एड्रेस पेस्ट कर दीजिए, बाकी सब कुछ सिमिलर करना है। चलिए करके देखते हैं। जाते हैं डेटा पर, क्लिक करते हैं एडवांस फिल्टर पे, उसके बाद लिस्ट रेंज जैसा कि मैंने बताया था पूरी की पूरी बैलेंस शीट को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज जो आपने बनाया है क्राइटेरिया उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आइए ये रहा हमारा भैया क्राइटेरिया, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कॉपी टू अनदर लोकेशन, जैसा पिछले वीडियो में अभी 2 मिनट पहले मैंने पिछली बैलेंस शीट में बताया था आपको कि आप एक नई जगह पर कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं अपने द्वारा रिक्वायरमेंट उत्तर को, या
यहीं पर। तो अब मैं आपको इसी बैलेंस शीट में करके दिखाता हूं कि आपका रिक्वायर्ड जो डेटा है वो आपको यहीं फाइंड आउट हो जाएगा। क्या रिक्वायरमेंट है भैया? 15,000 रुपए पटना के बंदे। ओके, तो देखिए भैया आपके सामने है 15,000 रुपए सैलरी वाले बंदे जो पटना में रहते हैं। एक काजल मिले हैं आपको और एक राजू। दोस्तों एडवांस फिल्टर था ये। एडवांस फिल्टर में क्या सीखा हमने? दो या दो से अधिक वेरिएबल। दोस्तों 3 वेरिएबल्स का भी चुनाव कर सकते हैं कि आप यहाँ पर एक कंडीशन लगा दें। जैसे मैं अब दिखा देता हूं आपको कि कंडीशन क्या है हमारी। डिपार्टमेंट का और चुनाव कर देते हैं, पटना और 15,000 और इलेक्ट्रिकल और कर देता हूं। मैं कॉपी करके यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पेस्ट कर देता हूं। तो रिक्वायरमेंट में 3 वेरिएबल आ गए। कितने वेरिएबल आ गए? 3। एडवांस पर क्लिक किया, लिस्ट नेम सिलेक्ट है, जो हमारा क्राइटेरिया है वो एक बार सिलेक्ट कर दीजिए। और आप जैसे ओके करेंगे तो आपको पता है कि उत्तर क्या मिलेगा। उत्तर मिलना चाहिए हमें पटना 15,000 इलेक्ट्रिकल काजल आंसर मिलना चाहिए, काजल। दोस्तों जैसे मैं ओके करूंगा तो आप देख सकते हैं आपको आंसर मिला है काजल। तो दोस्तों ये आइडेंटिटी फाइंड करी थी हम लोगों ने 3 वेरिएबल के आधार पर। तो दोस्तों शॉर्टिंग होता है बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद बात करी थी दोस्तों हमने फिल्टर की, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, यानी एक वेरिएबल के आधार पर, कॉलम के एक वेरिएबल के आधार पर बैलेंस शीट में से डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कंप्यूटर साइंस के बंदे कितने हैं, आप एक साथ देख सकते हैं। आप चाहते हैं कि मुरादाबाद के बंदे कितने हैं, आप एक साथ देख सकते हैं। आप चाहते हैं कि 12,000 सैलरी वाले बंदे कितने हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन एक वेरिएबल के आधार पर बार बार अलग अलग तरीके से। लेकिन अगर आपको ये ज्यादा करना है, एडवांस फिल्टर का मदद करेंगे। एक वेरिएबल के आधार पर, 2 वेरिएबल के आधार पर या 2 से अधिक वेरिएबल के आधार पर आपको डेटा आइडेंटिफाई करना है, तो आप चुनाव करेंगे एडवांस फिल्टर की। तो दोस्तों एडवांस फिल्टर को क्लियर करने के लिए यहाँ पर क्लियर ऑप्शन है, रीअप्लाई करने के लिए रीअप्लाई ऑप्शन है। तो दोस्तों उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। एक्सेल की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रकट करना ना भूलें। ऐसे ही अपने भाई को प्यार देते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए और खुद सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो जो लाल कलर का बटन है उसे तोड़िए या मरोड़िए, वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक।